प्रिय दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, हिंदू परंपरा के अनुसार गणेश जी को प्रथम पूज्य माना जाता है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा, विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यापार या किसी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण किया जाता है। इसलिए उन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता कहा जाता है। लेकिन इसके पीछे केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि गहरा संदेश भी है दोस्तों। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम अपने मन को शांत करते हैं, जल्दबाजी छोड़नी चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। इसलिए गणेश जी को बुद्धि और विवेक का देवता भी माना जाता है। गणेश जी के हाथी का सिर का रहस्य क्या है, क्या आप जानते हैं? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं। अब आप बात करेंगे कि गणेश जी के सबसे अद्भुत स्वरूप की। भगवान श्री गणेश का सिर हाथी का है। तो दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन से एक बालक का निर्माण किया, उसे अपने द्वारपाल बनाया। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो उस बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद घटनाक्रम के भगवान शिव और बालक के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ और शिव जी ने उसका सिर अलग कर दिया। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित होकर दुखी हुई। तब भगवान शिव ने उस बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया, हाथी का सिर लगाकर उसके नया जीवन प्रदान किया। दोस्तों, यही बालक आगे चलकर गणेश जी के नाम के लिए पूजे गए। लेकिन हाथी का सिर केवल कथा का हिस्सा नहीं माना जाता। हाथी को बुद्धि, शक्ति, धैर्य, स्मरण शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसलिए गणेश जी का हाथी का सिर पर हमें क्या संदेश देता है? बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ धैर्य और शक्ति भी होनी चाहिए। बड़े कानों का क्या रहस्य है, क्या आप जानते हैं कभी? तो दोस्तों, गणेश जी के बड़े बड़े कान भी बहुत ही बड़ा संदेश देते हैं। कहा जाता है कि बड़े कान हमें सिखाते हैं, अधिक सुनो, कम बोलो। जीवन में हम बिना पूरी बात सुने ही निर्णय कर लेते हैं, लेकिन गणेश जी के बड़े कान हमें याद दिलाते हैं कि किसी बात को समझने के लिए पहले ध्यान से सुनना जरूरी होता है। जो व्यक्ति दूसरे की बातों को धैर्य से सुनता है, वह अधिक सीखता है। इसलिए गणेश जी के बड़े कानों का ज्ञान ग्रहण करने के लिए विवेक का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, बात करते हैं भगवान जी की छोटी आंखों का रहस्य। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को जल्द से लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल ज्ञान के सागर को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें, जिससे कि गणेश जी भगवान के चरणों में आप सभी भक्तों की हाजिर लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और वीडियो में हाइप का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हाइप बटन दबाने से आपकी और हमारी साथ बना रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं गणेश जी की छोटी आंखों के रहस्य के बारे में। गणेश जी की छोटी आंखें भी एक संदेश देती है। छोटी आंखों का अर्थ माना जाता है एकाग्रता। जब हमारा ध्यान एक जगह केंद्रित होता है, तब हम अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आज हमारा मन मोबाइल, सोशल मीडिया और उनकी अनेक चिंताओं में भटकता रहता है। गणेश जी की आंखें हमें सिखाती हैं कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तो बात करते हैं लंबी सूंड का रहस्य भी जान लेते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से। गणेश जी की सूंड भी अत्यंत प्रतीक मानी जाती है। हाथी की सूंड बहुत शक्तिशाली होने के साथ साथ बहुत संवेदनशील भी होती है। वह भारी वस्तु को उठा सकती है, छोटी सी वस्तु को भी संभाल सकती है। यही हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देती है। परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना सीखिए। कभी जीवन में कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, तो कभी बहुत संवेदनशील होकर व्यवहार करना पड़ता है। सफल वही व्यक्ति होता है जो समय पर परिस्थितियों के अनुसार
सही व्यवहार कर जानता है। एक दंत का रहस्य। अब आते हैं गणेश जी के एक टूटे हुए दांत पर। इसी कारण उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। इनके संबंध में अलग अलग पौराणिक कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मानवता के अनुसार महर्षि वेद व्यास में महाभारत वर्णन किया। गणेश जी ने उसे लिखने के लिए कार्य किया। कथा में आता है कि लिखते समय लेखनी टूट गई। तब गणेश जी ने अपने दांत का उपयोग लिखने के लिए किया। इसका संदेश बहुत सुंदर है। ज्ञान के लिए त्याग करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। गणेश जी का टूटा हुआ दांत हमें सिखाता है कि महान कार्यों के लिए कभी कभी अपने सुख और सुविधा का त्याग भी करना पड़ता है। तो दोस्तों, गणेश भगवान के हाथों में जो मोदक होते हैं, क्यों? क्योंकि उनको बहुत प्रिय है मोदक, उनको बहुत पसंद है। मोदक बाहर से साधारण दिखने के लिए, लेकिन अंदर से मीठा होता है। इसे ज्ञान और आनंद का प्रतीक माना जाता है। इसका संदेश है कि सच्चे ज्ञान और अच्छे कर्मों का फल अंत में आनंद देता है। इसलिए गणेश जी के हाथ में मोदक हमेशा हमें याद दिलाता है कि जीवन में मेहनत और सद्कर्म का फल मीठा होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आज उनके पेट के बारे में। गणेश जी का पेट बहुत बड़ा गहरा संदेश देता है। इसे जीवन में आने वाली अच्छी बुरी परिस्थितियों के ध्यान से स्वीकार करने और उन्हें संभालने की क्षमता जोड़ा जाता है। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी कुछ बातें सुनकर भी शांत रहना पड़ता है। कभी अपनापन अपमान को भी धैर्य से सहना पड़ता है और कभी कठिनाइयाँ परिस्थितियों को समय देकर संभालना पड़ता है। गणेश जी का स्वरूप हमें यही धैर्य सिखाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं गणेश जी की पूजा के सरल तरीका क्या होता है। यदि आप गणेश जी की श्रद्धापूर्वक पूजा करना चाहते हैं तो सुबह स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर गणेश जी की प्रतिमा का चित्र रखें, फूल अर्पित करें। यदि संभव हो तो दुर्वा भी अर्पित करें। वो श्रद्धा से बोले, ओम गण गणपति नमः। इस मंत्र का जाप अपनी पूरी श्रद्धा और सुविधा के अनुसार जाप करें। इसके बाद गणेश जी के केवल धन या सफलता ही नहीं मांगे, उनसे यह भी प्रार्थना करें, हे गणपति बप्पा, हमें सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, हमारे अंदर धैर्य दीजिए, हमारे मन को शांत रखें, हमारे परिवार प्रेम बनाए रखें और सही मार्ग पर चलने की शक्ति दी। तो दोस्तों, गणेश जी के यही थे स्वरूप मिलने वाली 5 बड़ी सीख थी जो आपने बहुत ध्यान से सुनी है वीडियो के माध्यम से। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, ताकि आप सभी के लिए अच्छी अच्छी जानकारी वीडियो के माध्यम से लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने परिवार और अपने लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिन्हें इस समय बहुत ही अच्छी ऊर्जा हिम्मत की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप ये वीडियो दिल खोल के शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ देखिए मत, शेयर कर दीजिए भर भर के और लाइक ज़रूर करना है आपको। तो चलिए दोस्तों, मंत्र शुरू करते हैं। गणेश जी भगवान का मंत्र उनको कौन सा ज़्यादा प्रिय मंत्र है, तो चलिए दोस्तों वही मंत्र सुनते हैं। ओम वक्रतुंडाय हुं। 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 ओम वक्रतुंडाय
वक्रतुंडाय हुं। ॐ 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 वक्रतुंडाय हुं।
वक्रतुंडाय हुं। ॐ 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 वक्रतुंडाय हुं।
वक्रतुंडाय हुं। ॐ 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 वक्रतुंडाय हुं।
ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ वक्रतुण्डाय हुं। ॐ
वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय हुं। ॐ वक्रतुंडाय